चलो आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जिसने ऑक्सिलरी वर्ब वाला नहीं देखा है वो पार्ट 3 में जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 2 पार्ट 1 भी डला हुआ है। ये हमारा पार्ट 4 होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। इसे सीखने के लिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ या फिफ्थ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। यहां तक सभी को पता है। सब्जेक्ट ये भी पता है कि आपको कौन होता है? द सब्जेक्ट इज डूअर इन द सेंटेंस, यानी कि जो काम करता है ना। और हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? इट शो द स्टेट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या करता है? इट शो द स्टेट ऑफ द सेंटेंस और मूड ऑफ द सेंटेंस। हालांकि मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो मूड पढ़ेंगे। स्टेट का मतलब क्या हो गया? स्टेट का मतलब हो गया कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। वो हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है। और उसके बाद वर्ब तो आप जानते ही हो, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है उसे हम वर्ब बोल देते हैं। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो एक्शन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। जो एक्शन को रिसीव करेगा उसे ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे अगर लिखने का ही काम है तो लिखने का काम रिसीव कहाँ हो रहा है? बोर्ड पे हो रहा है, तो बोर्ड मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। आई हो गया मैं, यानी सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, आई एम। इस एम से पता चल रहा है कि मेरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट स्टेट में है। उसके बाद अगर यहां पे हो जाता है राइटिंग, तो ये जो राइटिंग में आईएनजी लगा है, ये आईएनजी क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट का, प्रेजेंट तो है लेकिन प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। उसके बाद राइटिंग मेरा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो ही गया। अब राइटिंग किस पे हो रहा है? ऑन द बोर्ड। तो अब ये मेरा बोर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आ गया? तो मेनली हमें समझना क्या है? सब्जेक्ट आप आराम से खोज ही लेते हो, वर्ब लगा ही दोगे, प्लस ऑब्जेक्ट खोज ही लोगे कि जिस ऑब्जेक्ट पे काम रिसीव हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट। तो चलो, अब मैं जो आपको दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या दूंगा? हेल्पिंग वर्ब दूंगा। क्योंकि सेंटेंस बनाना और लिखना या बोलना सारा डिपेंड करता है इस हेल्पिंग वर्ब पे कि आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पता चला आप बोलना चाहते हो मेरे पास 4 पेन है, और बिना स्टेट समझे कि सेंटेंस किस स्टेट में है आपने हेल्पिंग वर्ब दूसरे स्टेट का लगा दिया। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैड पेन, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। आपको पता है कि हैड पास्ट के लिए लगता है, हैज है प्रेजेंट के लिए लगता है। आपको कैसे पता चलता है? इसी हेल्पिंग वर्ब से तो पता चलता है। तो मैं सिर्फ ये दूंगा आपको, सब्जेक्ट आप आराम से खोज लोगे, ये भी खोज लोगे, ये भी खोज लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब से। यही सेम चीज मैं क्या करूंगा? सिर्फ आपको मॉडल वर्ब दूंगा, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट आप लगा ही दोगे। बस आपको समझना है कि वो ऑक्सिलरी वर्ब यूज कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें। सॉरी, आज डस्टर जो है वो गायब हो गया तो कपड़े से ही मिटाना पड़ रहा है। चलो, पहला हमारा जो मॉडल वर्ब आता है वो आता है कैन, दूसरा कुड, और तीसरा विल बी एबल टू। अब ये 3 हमारे पास क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कैसे होते हैं? पहली बात तो ये समझो, ये जो कैन है, कुड है, विल बी एबल है, ये सारे कैपेबिलिटी को शो करता है, आपकी क्षमता को शो करता है। जैसे मेरी क्षमता है कि मैं इस टेबल को 1 मिनट तक होल्ड कर सकता हूं, है ना, या 1 मिनट से ज्यादा भी होल्ड कर सकता हूं।
लेकिन अगर इसी के जगह 10 केजी या 20 केजी का कोई मुझे बटकारा दे दिया जाए, यानी वेट दे दिया जाए, उसको मैं कितने मिनट तक होल्ड कर पाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा ना 3 मिनट तो नहीं हो पाएगा मेरे से, इतना तो बॉडी नहीं है मेरे पास। 30 सेकेंड, हाँ 3 उंगली दिखा रही तो मुझे लगा 3 मिनट बोल रही है, तो 30 सेकेंड या मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट जैसे तैसे ऐसे कांपते हुए मैं पकड़ लूंगा। लेकिन मेरी कैपेसिटी क्या थी कि भैया वेट बढ़ा तो ज्यादा देर तक मैं होल्ड नहीं कर पाया, लेकिन इसी को मैं 5-6 घंटा नहीं, 10 मिनट 20 मिनट कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद मेरा हाथ दर्द करने लग जाए, एक लिमिट तक ही जा पाऊंगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि मैं ये इतने देर तक होल्ड कर सकता हूं। तो जो कैन है वो किसके लिए यूज होता है? सकता है, सकते हो, सकता हूं, ये चेंज हो जाएगा। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हो, सकता। जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिखाई दे, सकता है, हो, हूं, उसके साथ आपको क्या लगाना है? कैन। सो अगर मैं बोलूं आई कैन होल्ड इट फॉर 5 मिनट, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं इसे 5 मिनट तक होल्ड कर सकता हूं। अब ये सकता हूं प्रेजेंट में तो बोल ही सकते हैं, इसी कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को हम पास्ट में भी बोल सकते हैं। यानी कि जब मैं 12-13 साल का था या 16-17 साल का था, तब मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। अब हिम्मत नहीं है, अब 1 किलोमीटर भी दौड़ा तो सांस चढ़ जाएगी, है ना? आदत नहीं रहा ना, अब काम ही ऐसा मिल गया है कि खड़े खड़े बोलते रहो, पढ़ाते रहो, आलसी वाला काम। पहले तो बचपन था तो इधर उधर छलांग वलांग मारते रहते थे, एनर्जी रहती थी। अब एनर्जी खत्म हो गई है, अब हमसे भारी भरकम काम कराओगे तो पसर जाएंगे 2 मिनट में, क्योंकि हमारा वैसा कोई फील्ड ही नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक काम मैं प्रेजेंट में कर सकता हूं और एक काम मैं प्रेजेंट में और पास्ट में कर सकता था, जो अब नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो मैं बोल सकता हूं कि पास्ट के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सका, सकी और सके। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्या दिख रहा है? सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं कि मैं चोर को नहीं पकड़ सका। ठीक है, मतलब मैं चोर को नहीं पकड़ सका, मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी। भैया चोर चोरी करके जा रहा था, उसके हाथ में बंदूक थी, तो मैं खड़े होकर के सिर्फ देखता रह गया। और कोई मुझसे पूछा चोर को क्यों नहीं पकड़ा? मैं चोर को नहीं पकड़ सका, या मैं चोर को नहीं पकड़ सकता था। क्लियर? तो जब मैं कहना चाहूंगा सका, सकी, सके, या सकता था, सकती थी, सकते थे, तो उसमें मैं क्या करूंगा? कुड का यूज करूंगा। सो आई कुड, नहीं पकड़ सका तो नॉट, आई कुड नॉट कैच किसको? द थीफ। आई कुडंट कैच द थीफ, मैं चोर को नहीं पकड़ सका। या फिर और कोई सेंटेंस बनाओ कि मैं तैर नहीं सका, आई कुडंट स्विम। आई कुडंट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सका। आई कुडंट रन, शी कुडंट स्लीप, वह सो नहीं सकी, वो दौड़ नहीं सकी, या वो कर नहीं सकती थी, शी कुड नॉट डू दिस, है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा कैन प्रेजेंट में है और उसी कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है? कुड हो जाता है, और इसी का फ्यूचर फॉर्म क्या हो जाता है? विल बी एबल टू। विल बी एबल टू। अब इसमें कैसे हो जाएगा? इसमें आएगा पाएगा, पाएगी, या पाएंगे, या फिर सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकेगा, सकेगी,
या फिर सकेंगे। जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, अब नॉट आ गया तो नॉट वाला बाद में समझाएंगे, पहले सिंपल वाला समझते हैं। मैं कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू के बाद वर्ब डू दिस, मैं यह कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू डू दिस, मैं इसको कर पाऊंगा या मैं कर सकूंगा, आई बी एबल टू डू दिस। आई विल रिडक्ट हो जाएगा, आइल हो जाएगा, बी एबल टू डू दिस। मैं लिख पाऊंगा, आई विल बी एबल टू राइट। इस क्लास के बाद मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, क्या हो जाएगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर दिस क्लास। क्योंकि आधी से ज्यादा इंग्लिश जो है ना, बोलने वाले इंग्लिश, वो इसी पे टिकी हुई है, मॉडल वर्ब। अब ये 3 पे नहीं, अभी और हैं, इस 3 पे नहीं। तो मॉडल वर्ब जिसका अच्छे से क्लियर है, टेंस अच्छे से क्लियर है, उसको इंग्लिश बोलने में परेशानी नहीं होगी। उसको ये परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पे मुझे कैन लगाना है, कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे आर, कहाँ हैड, कहाँ हैज, कहाँ है, विल हैव, शैल लगाना है, कहाँ पे विल भी लगाना है। तो जिसका टेंस क्लियर है वो टेंस वाला सेक्शन निपटा देगा, और जिसका ये मॉडल वाला क्लियर है वो मॉडल वाले सारे यूज कर लेगा। तो अब देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है बात, कि अगर हमें कैन का नेगेटिव बनाना है तो हम कैन के साथ क्या कर देंगे, नॉट जोड़ देंगे। और कुड का नेगेटिव बनाना है तो कुड के साथ नॉट जोड़ देंगे, है ना, कुडंट। और अगर विल बी का नेगेटिव बनाना है तो इसके साथ नॉट नहीं जुड़ेगा, इसके साथ हो जाएगा विल बी, ये जो एबल है वो हो जाएगा अनएबल, विल बी अनएबल टू, मतलब नहीं कर पाऊंगा के लिए आई विल बी अनएबल टू डू दिस, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा, आई विल बी अनएबल टू डू, सॉरी टू डू बोल रहा हूँ, आई विल बी अनएबल टू राइट, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो जब हम नहीं पाऊंगा, पाएंगे, पाएंगी, सकेगा, सकेगी, सकेंगे अगर हम लगाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, विल बी अनएबल टू लगाना पड़ेगा। चलो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हम लिख के देखते हैं, बताना मुझे, आपको पहचानना है कि इन तीनों में से कौन सा लगेगा। सेंटेंस में लिखता हूं, बताओ इन तीनों में से कौन सा लगेगा, कुड, पक्का, कुड, कैन नॉट, चलो आप बताओ, कुड, कुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट। आपने कैन कैसे लगाया, कैन के लिए हमें चाहिए सकता के साथ है, और सकता के साथ यहाँ था है, ये तो आपको देखना है ये लास्ट में। और जब सकता प्लस था है तो हमें लगाना पड़ेगा कुड, और लेकिन इस सकता था से पहले नहीं भी है तो कुड नॉट लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी मैंने 4 स्टेप बताया था। 4 स्टेप क्या थे, सब्जेक्ट उठाओ, हेल्पिंग वर्ब उठाओ, देन ऑब्जेक्ट लगा दो, है ना। सब्जेक्ट कौन है, आई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस के लास्ट में जाओ और देखो कि आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब क्या है। तो आपने देखा सकता था, तो आपने क्या किया, सकता था वाला सेक्शन उठा लिया, आपने लगा दिया कुड, COULD, कुड। अब उसके बाद इसमें नकारात्मक सेंटेंस है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस नॉट नेगेटिव के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। तो कुड नॉट क्या, आई कुड नॉट थिंक, बस। हाँ हाँ लगा सकते हैं। ये समझ आया। चलो एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं,
बताओ। विल बी अनेबल टू, बताओ। विल बी अनेबल टू, सबका यही आंसर है। कैसे पहचाना आपने? आपने पहचाना सेंटेंस के लास्ट में जाकर, यानी कि पाएगा, पाएगी, पाएंगे। अब पाएगा, पाएगी, पाएंगे इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें क्या है? नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो आपको ये वाला उठाना पड़ेगा। तो 4 स्टेप को फॉलो करो। पहला सब्जेक्ट कौन है इसमें? शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, शी विल बी अनेबल टू। क्या अनेबल में क्या? अनेबल टू कम। इजी है, बस यही चीज तो आपको लगाना है। अच्छा 2 बार लग गया क्या? एक हटा दो। विल बी अनेबल टू कम। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप भूलोगे नहीं। चलो ये एग्जाम्पल मिटा देता हूं मैं, ये नोट डाउन कर रहे हो? बस अब तो समझ ही गए, आराम से बना दोगे। समझ आ गया ना कि कैसे हमें सेंटेंस को पहचानना है और किस तरह से हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। अब ये प्रोसेस आपके माइंड में जितना तेजी से होगा, आप जितनी तेजी से सोच पाओगे, उतनी ही स्पीड से आप क्या कर पाओगे? इंग्लिश को झट से ट्रांसलेट करके सामने ट्रांसफर कर दोगे। आपको बस सेंटेंस सोचना है, सेंटेंस के लास्ट में जाना है, फट से हेल्पिंग वर्ब लो, सब्जेक्ट अपने आप लग जाता है सेंटेंस में जब आप बोलने पे उतरते हो, तो है ना? लिया, सब्जेक्ट डाला, हेल्पिंग वर्ब डाला, वर्ब और एक्शन और वर्ब और ऑब्जेक्ट अपने आप लग जाएगा। तो विल बी एबल टू लगा दोगे, विल बी अनेबल लगा दोगे, कुड और कैन नॉट भी लगा दोगे। लेकिन 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 क्या कैन, क्या कुड का इतना ही यूज है जितना अभी बताया गया? बहुत सारे यूज, कुड के भी यूज हैं, वुड के भी यूज हैं, वो सब बताएंगे भी। खैर इसका बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाता है, अभी हम ऊपरी ऊपरी पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है? बाकी आप सबको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं इस पे और डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलो अगला, ये तो हमने देखा कौन सा सेक्शन है ये है एबिलिटी वाली, एबिलिटी वाली। अब हम पढ़ते हैं एडवाइस वाली। शुड और शुड बी एंड देन शुड हैव। अब तीनों में शुड 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 है ना? शुड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? चाहिए। अब बी का मतलब चाहिए, शुड का तो मतलब चाहिए हो गया, अब बी का मतलब होना, तो यानी होना चाहिए, या फिर बी मतलब बनना भी होता है। जैसे आपने अक्सर बोला होगा आई विल बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगी, तो बी जो है वहां बनने के लिए यूज हुआ। यू शुड बी गुड, तुम्हें अच्छा होना चाहिए या बनना चाहिए, तो यहाँ पे होना या बनना चाहिए के लिए आप क्या लगाओगे? शुड बी। और शुड हैव किसके लिए लगेगा? और याद रखना, जहां पे वर्ब चेंज होगा मैं वहां पे वर्ब लिख दूंगा, और जहां वर्ब चेंज नहीं होगा वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना यूज करके सेकंड थर्ड यूज कर दे रहे हो। तो जहां वर्ब की सेकंड लगेगी वहां मैं आपको वर्ब का सेकंड बताऊंगा, जहां वर्ब की थर्ड लगेगी वहां पे आपको वर्ब का थर्ड बताऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखो, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है, या पास्ट सिंपल में बोल सकते हो आप, सिंपल सिंपल समझने के लिए। तो शुड हैव कहां लगेगा? जहां पे चाहिए था, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, इसके लिए। क्लियर हुआ? सॉरी। शुड जो है वो किसके लिए? एडवाइस के लिए। शुड किसके लिए है? एडवाइस के लिए। लेकिन अभी आपको एक और चीज समझना है। वो क्या समझना है? चाहिए में डिफरेंस समझना है। कभी कभार बच्चों में कंफ्यूजन क्या होता है
कि मुझे पानी चाहिए, तो बच्चे कहते हैं कि सर वांट का मतलब भी क्या होता है, चाहिए होता है, और शुड का मतलब भी चाहिए होता है, और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, जरूर चाहिए होता है। तो अब दोनों में, तीनों में अंतर क्या है? जब आप शुड का यूज करोगे, जब इस्तेमाल करोगे, ये नॉर्मल एडवाइस के लिए कि भैया कर या मत कर, मेरा काम था एडवाइस देने का, मैंने एडवाइस दे दिया। जैसे मैं अगर बोलूं निधि यू शुड गो टू स्कूल, मेरा काम क्या था कि निधि आपको स्कूल जाना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। मेरा काम था एडवाइस दिया, चला गया। मस्ट कब लग जाता है? इन्हीं शुड को रिप्लेस करके अगर मस्ट डाल दोगे तो उस काम पर प्रेशर डाल के बोला जा रहा है कि ये करना ही चाहिए या जरूर करना चाहिए। जैसे अगर मैं निधि को क्या बोला, यू मस्ट गो टू यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल, लेकिन अगर मैं शुड हटा करके मस्ट लगा दूं तो मतलब निधि को स्कूल जाना ही चाहिए या जरूर जाना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ तो बात है, या तो स्कूल में कोई फंक्शन होगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। जैसे एक मरीज है, जैसे एक आदमी की तबीयत खराब हो रही है बहुत तेज, तो अब आप उसे जाके क्या सलाह दोगे? यू शुड गो टू हॉस्पिटल, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल ना। भाई बीमार हो रहा है तो घर पे रह के कीर्तन थोड़ी करेगा, हॉस्पिटल ही जाएगा। तो हमें उसे कैसा एडवाइस देना चाहिए? मस्ट वाला एडवाइस देना चाहिए। यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, ये नहीं बोलना चाहिए यू मस्ट और यू शुड गो टू हॉस्पिटल। तुझे अस्पताल जाना चाहिए, बोलेगा यस आई शुड, आई मस्ट गो टू हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल जरूर जाना चाहिए। भाई बीमार हो रहा हूं, कोई त्योहार नहीं आ रहा कि मैं सेलिब्रेट करूं इसे, समझे? तो यहाँ पे आप शुड के जगह शुड को हटा करके मस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे मस्ट कब लगाओगे? जब उस काम पे प्रेशर दिया जा रहा हो। और शुड भी कब लगाएंगे? होना या बनना चाहिए, लेकिन कोई काम जरूर होना चाहिए या जरूर बनना चाहिए, तब हम शुड हटा के मस्ट भी हो जाएगा। जैसे यू मस्ट बी गुड मैन, यू मस्ट बी गुड मैन या वुमेन, आपको एक अच्छा आदमी जरूर बनना चाहिए, आपको जरूर एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। जैसा भी तोड़ मरोड़ के सेंटेंस बना लो, मतलब हम एम्फसाइज कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं उस पर कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए। और वहीं पे मस्ट हैव लगा दोगे तो जरूर चाहिए था हो जाएगा। समझ आया? तब इसमें आपको वर्ब की थर्ड लगाना है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो यू शुड हैव रीड, रेड, रीड, यही तीन फॉर्म होता है ना। तो यू शुड हैव रीड मतलब आपको पढ़ना चाहिए था। तुम्हें जाना चाहिए था, जाने का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। यू शुड हैव गॉन। अब मैं कहता हूं तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन। तो मतलब मस्ट का मतलब क्या हो गया? जरूर चाहिए। अब जरूर चाहिए कि इसमें लगा दो, जरूर चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, या फिर जरूर चाहिए था, जरूर चाहिए थी, इस तरह से। तो मस्ट समझ आ गया। तो मतलब हमें शुड और मस्ट का फंडा तो क्लियर हो गया। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? आगे बढ़े। अगला है वांट। इसका मतलब भी होता है चाहिए। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि जो मस्ट है और शुड है, ये एडवाइस के लिए है, सलाह के लिए है, कि आप किसी को सलाह दे रहे हो तो या तो आप शुड यूज कर लो या तो मस्ट यूज कर लो। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि आपका कंडीशन कैसा है, किस सिचुएशन में बोलना चाहते हो, ठीक है। लेकिन वांट मत लगा देना सलाह के लिए, ये जरूरत के लिए, नीड के लिए है, जो हमारी जरूरत है, जो हमको संतुष्ट करे। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो एक गिलास पानी चाहिए, चाहिए इसे लास्ट में आ रहा है, लेकिन वो जो पानी मैं ले रहा हूं
वो मेरे को संतुष्ट कर रहा है, मैं पानी पीऊंगा, मेरा प्यास बुझेगा, मेरी आवश्यकता थी, मेरी जरूरत थी। तो जब हमारी जरूरत होगी, जब हमारी आवश्यकता होगी, वहां पे क्या लगाएंगे? want. So I want a glass of water या water, है ना? इंडियन इंग्लिश में I want glass of water, है ना? I want glass of water. तो अब हम want समझ आ गया, I want, I must, I should. तो should और must एडवाइस के लिए, want need के लिए। तो I hope, can, could, will be able to, will be unable to, should be, should have and verb की third, must be, must have verb की third, और want वो अलग हो गया, want अलग हो गया, must समझ नहीं आया। किसी काम को, जैसे तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, नॉर्मल एडवाइस, मैंने कहा तुम्हें पढ़ाई जरूर करना चाहिए, नहीं करोगी तो फेल हो जाओगी। यू मस्ट रीड, शुड हटा के मस्ट, यू शुड रीड, यू मस्ट रीड, मतलब तुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ने में ठीक है, लेकिन अगर मैं बोला यू मस्ट रीड, मतलब तुम पढ़ने में खराब हो, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, है ना? मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई की। जैसे यू शुड ईट फूड, अब मैंने बोला यू मस्ट ईट फूड, मतलब क्या हो गया? तुम्हें खाना खाना चाहिए और तुझे जरूर खाना चाहिए। शरीर देख, पतली होती जा रही है, मोटी हो जा। तो जो मस्ट है ना, वो सेंटेंस का अर्थ ही चेंज कर देता है, एम्फसाइज कर देता है, प्रेशर दे देता है। अब क्लियर हुआ? चलो, यहां से समझ आया? सेंटेंस दूंगा, बना लोगे? पक्का? चलो मिटा दो। चलो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। चलो लिखते हैं, बताना मुझे कि क्या लगेगा। इसके बाद और भी बचता है, अभी तो 2 ही सेक्शन हुए हैं, एक एडवाइस वाला और एक एबिलिटी वाला, अभी एक और है। तो उससे पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं कुछ। जैसे मुझे जरूर नहाना चाहिए था, बताओ। ईडी लगा दो, बाथ, है ना? कैसे पता चला कि आपको मस्ट लगाना है? चाहिए देखा, था देखा। तो हमारे, अगर हम जरूर को नहीं लिखते तो आपके माइंड में क्या आता? शुड हैव और वर्ब की थर्ड लगता, लेकिन फिर आपको सेंटेंस में ये दिख गया, तो ये शुड हट गया और मस्ट आ गया। तो आपने बोल दिया आई मस्ट हैव बाथ्ड। अच्छा, सबसे बोलवा दिया आई मस्ट हैव बाथ, तो ये मेरे को बोले यू मस्ट हैव बाथ। इसको नहीं नहाना है, आई मस्ट हैव बाथ, यस ये जाहिर सी बात है, मुझे नहाना चाहिए था। कोई नहीं, मैं नहा लूंगा तो बाद में जा करके, दिन भर नहाता ही रहता हूँ, कभी पसीने से तो कभी मेहनत के पसीने से तो कभी पानी से। ठीक है, अगला आखिर कार मैं इसे कर पाया। आखिरकार मैं इसे कर पाया। अब पाया वाला कैसे सेंटेंस होगा? आखिरकार मैं इसे कर पाया। आखिरकार के लिए एटलीस्ट,
लेकिन बोलने से ये नहीं लग रहा कि अभी अभी अगर ये करा है तो काम को फिनिश कर दिया, वो तो करेगा। एटलीस्ट आई कुड डू दिस, मैं इसे कर पाया, मतलब उस काम को इसने फिनिश कर दिया है। ये नहीं कर कि मैं कर सकता हूं, उसने क्या किया, उस काम को खत्म कर दिया। तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट आई कुड डू दिस, आखिरकार मैं इसे कर पाया। और अगर ये होता कि आखिरकार मैं इसे कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, तो एटलीस्ट आई कैन डू दिस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एटलीस्ट आई कैन डू दिस, तो यहाँ पे होता आखिरकार मैं इसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए आसान काम है। मुझे लगा कोई बड़ा काम होगा लेकिन आसान काम मिल गया। और आ जाओ, तुम इसे कर सके, तुम इसे कर सके, क्या लगाओगे, कोड, पक्का। तो कैसे पता चला, सका सकी सके, सके से पता चल गया ना। अच्छा अब ये बताओ, ये कौन से टेंस में चाहिए था, ये बताओ, तीनों पास्ट, ठीक है। घर में आपको घर में लगी आग को बुझाना, बुझाना झा होता है ना, जाना चाहिए, चाहिए, क्या लगेगा, हाँ शुड, पक्का। एक बात बताओ, मस्ट। अरे किसी के घर में आग लग गई है और किसी फायर ब्रिगेड वाले को आप एडवाइस दोगे आपको घर की लगी आग बुझानी चाहिए, वो किसी का झगड़ा थोड़ी सुलझा रहा है, बोलेगा हाँ ठीक है बुझा देंगे, जाओ जाओ। सिचुएशन देखो ना, इसीलिए तो ये सेंटेंस मैंने लिखा कि अगर किसी के घर में आग लगी है और आप फायर ब्रिगेड वाले को, भाई साहब एक काम करिए ना, आप फायरमैन है, हाँ आपको मैं एक एडवाइस दूं, हाँ यू शुड ब्लो आउट द फायर, हैं ब्लो शुड। अबे पागल किधर लगी आग ये बता, तुरंत चल, इंतजार थोड़ी करेगा, एडवाइस है, जब मर्जी तब मानूंगा। मस्ट लगाना पड़ेगा ना कि घर में आग लग गई है, ब्लो आउट द फायर ऑफ द हाउस, घर की आग को बुझाना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट लगाना है। डॉक्टर को अस्पताल जाना चाहिए, बताओ डॉक्टर को अस्पताल जाना चाहिए, हाँ तो ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर यू शुड गो टू स्कूल, डॉक्टर को अस्पताल ही जाना चाहिए ना, अब स्कूल जाके पढ़ाई थोड़ी करेगा दोबारा से, या मोची का काम थोड़ी स्टार्ट करेगा, तो डॉक्टर है भाई, उसे अस्पताल ही जाना चाहिए।
तो डॉक्टर को एडवाइस भी फोकट में तो देने जाओगे नहीं, कोई इमरजेंसी केस होगा तभी जाओगे बोलने। तो अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अगर आपको लगता है कि सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं तो शुड, और अगर नेसेसरी एडवाइस है, जरूरी है, तो मस्ट। बेंच पीछे करो, सीधे बैठो। तो डॉक्टर को अगर जरूर जाना है तो मस्ट, और खाली नॉर्मल जाना है तो शुड। क्लियर हुआ कि मस्ट शुड कब लगेगा? और भी मुझे एक कार चाहिए, कौन देगा? क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि मेरी वो नीड है। अभी ये पता कंफ्यूज थी सब, ये चेंज करने वाली थी, जब सबने देखा वो नीड बोल दिया। ठीक है, हाँ, आई वॉन्ट अ कार, मुझे एक कार चाहिए। तो समझ आ गया, वॉन्ट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, विल बी एबल टू। मिटा दो बातें नहीं। मार पड़ जाएगी। अगला आ जाओ, हैज, हैव टू, हैड टू, नहीं, और बता रहा हूं विल हैव टू। आगे को मार्कर नहीं चल रहा। चलो देखो, मार्कर खत्म हो गया था। हैज, हैव, टू, अब ये वाला किसके लिए यूज होता है? जब भी किसी काम को करना पड़ता हो, जब भी आपको किसी काम को जबरदस्ती करना पड़ता, जैसे मुझे बोलिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मतलब जबरदस्ती जा रही है, ये पढ़ना नहीं चाहती, तब तो ये ऐसे ही बोल सकती है कि मुझे ट्यूशन आना पड़ता है, मैं आना नहीं चाहती, मम्मी लात मार के भगा देते हैं। सब लड़कियों को नींद आ रहा है, आती है ना रात में, अभी नहीं आती। तो हैज, हैव, टू के लिए क्या लगेगा? हैज, हैव कहाँ लगता है? प्रेजेंट में। तो इसमें पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते, जब पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते हैं, पढ़ 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 नजर आए, हाँ, मतलब किसी काम को जबरदस्ती करना पड़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ते हो, जो भी है। तो जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू, आई के साथ हैव लगता है, टू, अब पढ़ाने के लिए टीच, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है, नहीं पढ़ूंगा नहीं आएगा, तो इसके लिए करना पड़ रहा है मुझे। कौन चाहेगा? हाँ, टू हटा दोगे तो फिर आपको वर्ब की थर्ड लगानी पड़ जाएगी। क्यों लगेगी? बस सिंपल सिंपल सा याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपका टू आ रहा तो वर्ब की फर्स्ट लगेगी। समझ आया? हैड टू, ये काम प्रेजेंट में करना पड़ता है, वही काम को पास्ट में भी तो करना पड़ सकता है, यानी काम को करना पड़ता था। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मतलब क्या हो गया? बचपन में जबरदस्ती स्कूल जाना पड़ता था, मन नहीं करता, जैसे अभी इसने बोला ना मुझे पढ़ना पड़ता है, तो अगर मैं किसी काम को करना पड़ता, जैसे मुझे दवाई खानी पड़ती थी, खानी पड़ती है, अब तो इंजेक्शन ले लेता हूँ, दवाई नहीं खाता उतना,
दवाई लगता है यहाँ कड़वा कड़वा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर इंजेक्शन लगा दो। तो आई हैड टू टेक मेडिसिन, आई हैड टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी पड़ती थी, मुझे सोना पड़ता था, आई हैड टू स्लीप, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे देखना पड़ता था, आई हैड टू सी लुक या वॉच। तो इसमें हो जाएगा पढ़ता था, पढ़ती थी, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, यानी मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट, मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू क्राई, मुझे हंसना पड़ा, आई हैड टू लव। ऐसे ही पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। चलो मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो खैर इस वीडियो को आज यहीं पॉज करते हैं, बाकी पार्ट 5 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो कैन और कुड और विल बी, एबल टू, विल बी, अनेबल टू, और क्या पढ़ा था? ये वाला सेक्शन कौन सा था? ये एबिलिटी का, और उसके बाद शुड, SHOUD, शुड बी, वेरी गुड, शुड हैव, और वर्ब की थर्ड लगती है। जहां जहां पे मैंने वर्ब नहीं दिया है वहां पे आपको वर्ब रीस्टार्ट नहीं, देख लो। तो हैज हैव टू का हमने पढ़ा कि हैज हैव टू कहां कहां लगेगा, जब अगर हैज है तो ही के साथ हैज लगेगा, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज और नेम के साथ हैज लगेगा। तो उसमें आपका ये भी होना चाहिए कि वो सेंटेंस पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं से खत्म होना चाहिए। जैसे उसे खाना पड़ता है, शी हैज टू ईट, मुझे खाना पड़ता है तो आई हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ता है तो यू हैव टू ईट, और अगर उसे खाना पड़ता था तो ही या शी हैड टू ईट। बस आपको पढ़ता है, पढ़ती है देखना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि आपका जो पढ़ता है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर पास्ट में है तो हैड टू, फ्यूचर में है तो विल हैव टू। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मतलब ऐसे काम जो आप करना नहीं चाहते हो करना पड़ता है, करना पड़ जाता है। मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती मम्मी लात मार के भगा दी मेरे को घर से कि जा स्कूल जा। अब टीचर वहां पूछा, हाँ स्कूल क्यों आया? आना कौन चाहता है, आना पड़ता है। टीचर बोला, क्या बोला? कुछ नहीं, जा रहा हूं। तो जो भी काम आपकी इच्छा नहीं होती आपको करना पड़ता है, तो उसमें आप इन तीनों में से देखना है कि आपको कौन सा लगाना है। अगर प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है तो हैज हैव टू, पास्ट में कोई काम करना पड़ता था हैड टू, और फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा तो जैसे आप सभी को क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने आपको होमवर्क दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? होमवर्क करना पड़ेगा। तो आप कैसे बोलोगे? आई विल हैव टू डू होमवर्क, आई विल हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। अब इज आर एम अबाउट टू क्या कहता है? जब भी सेंटेंस में वाला है, वाली है, वाले हैं दिखता है तो इज आर एम अबाउट टू लगाना है। ये वाला था, वाली थी, वाले थे के लिए अगर इस सेंटेंस आता है वॉज या वर लगाना है। याद रहे वॉज जो है वो ही, शी, इट, नेम के साथ लगेगा, और वर जो है बाकी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। विल बी अबाउट टू कब लगेगा? जब कोई काम
फ्यूचर में होने वाला होगा। ठीक है, कैसे समझो। अब ये मत बोल देना कि सब्जी वाला है तो उसमें इज आर एम अबाउट टू मत जोड़ देना। कोई काम होने वाला है उसके साथ आपको इज आर एम अबाउट टू लगाना है। ठीक है, कोई काम होने वाला है तो उसके साथ आपको इज आर एम अबाउट टू लगाना है। जैसे ट्रेन आने वाली है, तो याद रखना ये जो इज है, ये आर है, ये एम है, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये वॉज वर जो है ये पास्ट को करता है, और विल बी फ्यूचर के लिए करता है। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, लिखने वाला हूं। तो आई एम अबाउट टू राइट, मैं बोलने वाला हूं। I am about to speak. मैं सोचने वाला हूं। I am about to think. मैं मरने वाला हूं। I am about to die. आई एम अबाउट टू डाई, मैं नस काटने वाला हूं। I am cut the वेन, vein. आई एम अबाउट टू कट द वेन, मैं पीटने वाला हूं तुम्हें। I am about to beat. बीट यू, आई एम अबाउट टू बीट यू। मतलब कोई भी चीज जो आप करने वाले हो उसके लिए इज आर एम अबाउट टू लगाना है। अब समझना क्या है कि इज किस किस के साथ लगेगा। तो इज जो है वो ही, शी, इट और नेम के साथ लगेगा। आर किसके साथ लगेगा, आर लगेगा यू, वी, दे, बाकी बाकी के साथ लगेगा। और एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगता है, यानी ही, शी, इट, नेम दिखेगा तो इज लगाना है, आई दिखेगा तो एम लगाना है, बाकी जो बचेगा उसके साथ आर लगाना है। और उसके बाद वॉज वर्ब में भी ये पास्ट को शो करता है, तो वॉज वर्ब किस किस के साथ लगेगा, वॉज लगेगा ही, शी, इट, नेम वाले के साथ, बाकी के साथ वर्ब। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसमें सबके साथ विल भी लगा दो चलेगा। आपने कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड बी, शुड हैव, हैज हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, और इज आर एम अबाउट टू, वॉज वर अबाउट टू, और विल बी अबाउट टू, ये हमारा लास्ट था। इस वाले में आपने ये देखा कि कोई काम अगर होने वाला है तो हमें लगाना होता है इज, आर और एम। उसके बाद आपको क्या जोड़ना होता है, अबाउट टू, ABOUT, अबाउट टू। अगर ये काम होने वाला है मतलब अभी वो चीज हुआ नहीं है, आप बता रहे हो कि हो सकता है होने वाला है। जैसे ट्रेन आने वाली है तो ट्रेन इज अबाउट टू कम, बारिश होने वाली है, द रेन इज अबाउट टू कम। और क्या बोल सकते हैं, वह जाने वाला है, शी या ही अबाउट टू गो, तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू लीव मी। बस आपको करना क्या है, आपको याद रखना है कि कहाँ पे आर लगेगा, कहाँ पे एम और कहाँ पे इज लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि इज जो है वो ही, शी और इट या कोई भी नाम हो, एनी नेम हो। और आर कहाँ लगेगा, आर लगेगा यू, वी, दे, और एम कहाँ लगेगा, आई के साथ। ये सारा चीज मैंने समझाया, ठीक है। अब देखो वॉज वर्ब, चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं। वॉज वर्ब, वॉज और वर्ब प्लस अबाउट टू, ये कब होगा, जब कोई काम होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया। जैसे मैं पढ़ने वाला था लेकिन मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, तो मैं क्या कह सकता हूं, आई वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, आई के साथ, आई के साथ वर लगाऊं, वॉज लगाऊं, आई वॉज लगेगा। ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज लगता है। हाँ, इन्होंने क्या देखा कि ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज लगता है, तो आई तो आता ही नहीं है, तो आई के साथ वर लगा देती हूँ। लेकिन आई के साथ यहाँ पे वर नहीं लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, और ही, शी, इट, और अगर कोई नाम है, नाम क्या क्या हो सकता है, रमेश, सुरेश, आगरा, कुत्ता, बिल्ली, टेबल, पंखा, ये सारे नाम हैं। अगर इन नाम के साथ है, जैसे पंखा चलने वाला था, नाम है, द फैन वॉज अबाउट
टू, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट। याद रहे कभी भी टू के बाद जो वर्ब आएगा, टू के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब की फर्स्ट लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आईएनजी वाईएनजी मत लगा देना, आपकी बहुत आदत है आईएनजी लगाने की। समझ आया? और उसके बाद हाँ हाँ उसी को बोल रहा हूं। और उसके बाद क्या है? विल बी और अबाउट टू। तो कोई काम फ्यूचर में होने वाला है तो विल बी अबाउट टू। ठीक है। अच्छा एक और आपने पढ़ा था, थोड़ा सा बता दूं, मैं पीछे नहीं बता पाया, कि हैज और हैव के बाद टू आता तो मतलब हिंदी क्या हो जाती है? पढ़ता है। ध्यान यहां रखना, नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया था कि आपको जबरदस्ती काम करना पड़ता है, लेकिन एक आपकी इच्छा है कि मुझे ये चीज करना है। अब हम इसको ये भी कर सकते हैं कि मुझे करना पड़ता है, तो मुझे करना पड़ा, ये भी तो बोल सकता हूं मैं, मुझे करना पड़ता है। तो ना है से भी अगर सेंटेंस एंड होता है, जैसे मुझे जाना है, मैंने बोला मुझे जाना है, मैं ये भी तो बोल सकता हूं मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना है, इसमें मैंने पड़ता छुपा दिया, जैसे मुझे जाना पड़ता है। इसमें आपको साफ साफ पता चल गया कि मेरा इच्छा नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। फिर मैंने लिखा मुझे जाना है। इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है कि मेरी मजबूरी है, मैं चाहता नहीं लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को आप मुंह से बोल के बोलूं तो मुझे जाना है, मतलब क्या समझ आ रहा है? मेरी मजबूरी है, मुझे जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। तो अगर सेंटेंस ना है या पढ़ता है से भी एंड हो रहा है तो भी आपको हैज हैव टू लगाना है। क्लियर? एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, मुझे जाना है। अब क्या? अब इसमें मेरी इच्छा है, इसमें मेरी इच्छा नहीं, ये तो बोलने के बाद पता चलेगा ना। लिखा हुआ तो दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन बोलते टाइम पता चलेगा। मुझे जाना है मतलब स्माइल देखे चेहरे पे, मैंने कहा मुझे जाना है, मतलब इसमें मेरी खुद की इच्छा है, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाना है मतलब मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ेगा। तो जब आपकी इच्छा ना हो और आपको जाना पड़ जाए तब हैज हैव टू लगाना है और सेंटेंस कंप्लीट। आई हैव टू गो मतलब मेरी इच्छा नहीं है, मुझे जाना पड़ रहा है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं अपनी खुद की इच्छा से जाना चाहता हूं, मुझे जाना है, आप यहां बैठे हो, आपको मैंने बोला जाए यहां से, तो मतलब क्या हो गया? मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूं, दबाव डाल रहा हूं, यहां से निकल। बाहर जाके क्या बोले? मुझे जाना पड़ता है, सर भगा देते हैं। और फिर लेकिन अगर आपको खुद आपकी मर्जी से आप अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे? जब आपकी इच्छा होगी तो उसमें इज, आर, एम और टू, इज, आर, एम, टू लगाना है। जैसे मुझे जाना है तो इसका हो जाएगा आई एम टू गो, I'm टू गो, या आई एम सपोज टू गो भी डाल सकते हो। दो तरीके से बनाया जा सकता है, आई एम सपोज टू गो या फिर आई एम टू गो। लेकिन अगर मुझे यही सेंटेंस बोलना है तो ये वाला बोलना जबरदस्ती वाला, तो आई हैव टू गो। मुझे मार्केट जाना है। अच्छा बताना, अब मैं मुंह से बोलूंगा, आपको बताना है कि इसमें मेरी इच्छा है या मुझे जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। मुझे मार्केट जाना है, इच्छा है, तो बताओ कैसे बनेगा? हाँ, यहाँ पे सभी ने क्या किया? आई एम टू गो मार्केट किया ना, आई एम टू गो मार्केट किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीज छोड़ दिया आपने कि आई के बाद एम लगाया फिर टू लगाया, यहाँ तक अच्छा था। फिर उसके बाद गो कर दिया और सीधा
मार्केट डाल दिया। और मैंने आपको ग्रामर के लेसन में पढ़ाया था, जब सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से जुड़ रहा हो तो बीच में टू लगता है वर्ब के आगे। आई एम टू गो टू मार्केट, आई एम टू गो टू मार्केट, इस तरह से होगा। समझ आया? जब भी किसी सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है और जिस पे काम हो रहा है उसके बीच में संबंध अगर जुड़ेगा तो वर्ब के बाद आपका टू लग जाएगा। आई एम टू गो टू मार्केट, मुझे स्कूल जाना है, क्या हो जाएगा? आई एम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मतलब मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो आपको ये समझ आया ना कि कहाँ अगर जबरदस्ती है, नहीं करना है फिर भी करना पड़ रहा है तो हैज हैव। सेम चीज पास्ट में हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको पास्ट में बनाना है तो वॉज या वर हो जाएगा। और विल हैव टू तो आप जानते हो कि इसका फ्यूचर होगा एम्फेसाइज वाला, तो उसमें भी विल बी टू हो जाएगा। मिटा दूं? चलो, अब यहां से ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो पूरा होता है खत्म। इसका एक बार मैं फिर से टेबल बना दे रहा हूं पूरा, जिसने नोट डाउन नहीं किया वो अच्छे से कर ले। कैन कब लगता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं एक एक लिख दे रहा हूं बस, COULD। कुड कब लगेगा? सका, सकी, सके, या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे। और विल बी एबल टू कब लगेगा? पाएगा, पाएगी, पाएंगे, या सकेगा, सकेगी, सकेंगे। और विल बी अनेबल टू, यहां पे मैंने एक चीज समझाया था कि अगर इन सभी का नेगेटिव बनाओगे तो नॉट लग जाएगा, लेकिन इसमें नॉट लगा के नेगेटिव नहीं बनाया जा सकता। इसका नेगेटिव बनाने के लिए विल बी अनएबल टू लगाना पड़ेगा, यानी कि नहीं पाएगा, पाएगी, पाएंगे, या नहीं सकेगा, सकेगी, सकेंगे। और उसके बाद शुड वाले सेक्शन पे गए थे। शुड मतलब चाहिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा वहां शुड लगाना है, और जिसमें होना चाहिए उसमें शुड बी लगेगा। होना चाहिए या बनना चाहिए, जैसे आपको अच्छा आदमी बनना चाहिए, क्या लगाओगे? शुड बी। होना चाहिए लगाना है ना, होना चाहिए या फिर बनना चाहिए। अब ये मत बोल देना कि चाय बन जाना चाहिए, वो बनना नहीं। ये शुड वाला जो सेक्शन है वो किस लिए है? एडवाइस के लिए। बोल का ही नहीं रहे वो सब। शुड हैव वर्ब थर्ड, यानी चाहिए था, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे। फिर उसके बाद हैज हैव वाला देखा, हैज हैव टू, और इसी का ये तो था एम्फेसाइज वाला। फिर इसी का हमने देखा था इज, आर, एम, और अबाउट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इज, एम, टू। ये प्रेजेंट में, तो ये भी प्रेजेंट में। फिर हमने पास्ट में देखा था हैड टू, ये जबरदस्ती का और ये अपनी इच्छा का। वॉज, वर, टू। फिर विल हैव टू, ये जबरदस्ती का और ये इच्छा का। I'll be to go, मुझे जाना होगा, मेरी इच्छा होगी। तो इसमें क्या है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, हैज हैव के लिए। इसका क्या हो जाएगा? ना है, नी है। इसमें भी ना है, नी है लगा सकते हो। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है। लेकिन ये जबरदस्ती का ना नी है,
मुझे जाना है जबरदस्ती, मुझे जाना पड़ता है जबरदस्ती। इस वाले सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें इच्छा है, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, मुझे जाना पड़ता है, ये मेरी इच्छा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पड़ता है बोल करके हम अपनी इच्छा बता रहे हैं, नहीं। ना है, नी है, ने है, मुझे जाना है, खाना है, उठना है, बैठना है, रोना है, धोना है। और हैड टू के लिए पढ़ता या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे के लिए हैड टू, और इसके लिए ना था, नी थी, ने थे, ना था, नी थी, ने थे। और विल हैव टू के लिए क्या लगेगा? पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, और इसके लिए ना होगा, जाना होगा, खाना होगा, ना, नी, ने, होगा, जाना होगा, खाना होगा, उठना होगा, रोना होगा, धोना होगा, सोना होगा, बैठना होगा। क्लियर हुआ? ये आपका पूरा चार्ट। और ये लास्ट बच रहा है, वो था इज, आर, एम, अबाउट टू, was, were, about to। आई होप कि मॉडल वर्ब जो है वो आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। विल बी, अबाउट टू। इज, आर, एम, अबाउट टू किसके लिए यूज होता है? कोई काम होने वाला है, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे, और वाला होगा, वाले होंगे, वाले, उसके लिए। मतलब आपने कितने मॉडल वर्ब सीखे? एक तो सीखा आपने कैपेबिलिटी के लिए, यानी मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन, मैं कर सकता था, आई कुड, मैं कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई विल बी अनेबल टू, मुझे करना चाहिए, आई शुड डू, मुझे अच्छा बनना चाहिए, आई शुड बी गुड, या आई शुड बी इंटेलिजेंट, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन, गो का थर्ड फॉर्म लगेगा यहां, आई शुड हैव गॉन, मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू डू, उसे करना पड़ता है, शी हैज टू डू। अब मुझे अपनी इच्छा से करना है, मतलब मुझे करना है, आई एम टू डू, उसे करना है, शी इज टू डू, मुझे करना पड़ता था, आई हैड टू डू, उसे करना पड़ता है, शी हैड टू डू, सबके लिए हैड। लेकिन अब इच्छा आ गई, उसे करना पड़ता, सॉरी, उसे करना है, करना था, ना था, नी थी, ने थे, तो शी वॉज टू डू, मुझे करना था, आई वॉज टू डू, तुम्हें करना था, यू वर टू डू, मुझे करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू, उसे करना है, शी विल हैव टू डू, लेकिन अब मेरी इच्छा है, आई विल बी टू डू। और उसके बाद इज, आर, एम, अबाउट टू, ट्रेन आने वाली है, जाने वाली है, उसके लिए। तो इतना आपने कर लिया कि 4 3 7, 7 3 10, और 10 3 13, यानी कि 13। अच्छा, इच्छा वाला भी जोड़ लिए। तो यहाँ समझ आया कि जहां में हमारी इच्छा होगी वहां पे नाना नाना वाला आएगा, और जहां इच्छा नहीं होगी वहां पड़ा 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 आएगा। क्लियर हुआ? मिटाऊं और कुछ सेंटेंस दूंगा तो कर लोगे? चलो अब कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। मिटा दूं या लिखोगे? अच्छा लो, साइड हो गए, लिख लो। चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं। सेंटेंस दूंगा, आप अपनी कॉपी खोल के रखो या बंद कर लो, देख लो आपको याद है या देख के बता पा रहे हो। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा और आपको बताना है कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। याद रहे, मैंने एक चीज सिखाया कि किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए, दुनिया का कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस हो, उसको 4 स्टेप में बनाया जा सकता है। पहला आपको सब्जेक्ट, दूसरा अभी जो मैंने सारा लिखवाया ना, वो सारा हेल्पिंग वर्ब ये है, वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स है। फिर उसके बाद वर्ब चेंज होता रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और
फिफ्थ होता रहता है और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। हमेशा समझाया है कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन होता है, और ये जो काम करता है इसी के काम को हम बोलते हैं वर्ब, यानी कि क्रिया, यानी कि काम। और ये काम जिस पे हो रहा होगा उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे मैं ये मान लेता हूं, मैं थोड़ा हैंडसम तो हूं, ये मैं, अब ये मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, तो लिखना मेरा काम हो गया। लिखना मेरा क्या काम हो गया, ये हो गया राइट, WRIT। अब ये जो राइट है ये मेरा लिखना हो गया, लेकिन लिखा किस पे जा रहा है, बोर्ड पे, तो बोर्ड हो गया मेरा बोर्ड हो गया ऑब्जेक्ट। समझ आया। और ये तो रह गया, इसको कैसे पहचानेंगे, यही बताएगा आपको कि सेंटेंस का कौन सा, आप उस सेंटेंस में कौन से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने। जैसे मैं लिखता हूं, मैं कर सकता हूं, तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बोला है कि पहला सब्जेक्ट लो। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, काम तो यही कर रहा है ना, तो आई। दूसरा बोला हेल्पिंग वर्ब, इसको खोजने के लिए सेंटेंस के लास्ट में जाओ, सकता हूं, देखते ही बता दिया कैन, आई कैन। अब वर्ब ले लो, ये कर क्या रहा है, खाली कर है यहां, तो डू, आई कैन डू। अब आगे लिखा हो यह कर सकता हूं तो दिस लगा दो, नहीं लिखा है तो छोड़ दो। एक और सेंटेंस लिखें, आप क्या लिखें, आप खाना खा सकते थे, आप खाना खा सकते थे। तो पहला स्टेप क्या है आपका, पहले सब्जेक्ट उठाओ, तो सब्जेक्ट आपने क्या उठाया, काम कौन कर रहा है, आप, और आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू उठा लिया, वेरी गुड। और उसके बाद आपको ये लेना है, तो ये लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा, लास्ट में चले जाओ, कुड, क्योंकि कैन के लिए सकता, अब कुड के लिए सकता था, तो यहाँ पे यू कुड। काम क्या है, क्या काम है इसमें, ये कर क्या रहा है, खाने का काम कर रहा है ना, खाने के लिए लगाते हैं ईट, यू कुड ईट, क्या खा रहा है, ये हो गया। तो जो बचा खुचा है वो लास्ट में लिख दो, फूड, यानी कि खाने का काम जो हो रहा है वो इस पे हो रहा है, भोजन पे हो रहा है। आप भोजन खा सकते हैं, खाने में कंफ्यूज हो जाते हो तो यहाँ भोजन डाल दो, खाना खाना हो जाता है ना दो बार, कि खाने का काम किस पे हो रहा है, भोजन पे। अब मैं बोलूंगा खाने का काम किस पे हो रहा है, खाने पे, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे भोजन डाल दिया। तो आप भोजन खा सकते थे, तो यू कुड ईट फूड। सिंपल है, बस आपको तेजी से पकड़ना होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा। चलो अब मैं मिटा दूं ये 4 स्टेप, याद रहेगा ना, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। आपको सोना चाहिए था, क्या लगेगा, सोना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शुड, यू शुड हैव लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव, और टू कैसे, यू शुड हैव, शुड हैव के साथ क्या लगता है, तो ये कौन बोलेगा, यार चप्पल भी टूट गया मेरा, तो गरीबी आ गई मेरी। यू शुड हैव वर्ब की थर्ड, तो वर्ब क्या है इसमें, काम क्या है, सोना यानी स्लीप, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट,
सो जाना। और आपको दवाई लेनी चाहिए। You should. Sir, you must. वेरी गुड, उस दिमाग चला लिया उसने, क्योंकि दवाई लेना एडवाइस है। मैंने कहा आपको दवाई लेनी चाहिए, तो एक तरह से मैंने आपको सलाह दी कि दवाई लेनी चाहिए, लेकिन ये सलाह कैसी है कि नॉर्मल सलाह है या जबरदस्त, मतलब जरूरी वाला, जरूरी। तो यहाँ पे यू के बाद जो आप शुड लगाने वाले थे चाहिए के लिए, वो मस्ट में बदल जाएगा, क्योंकि ये जरूरी है ना सलाह। यू मस्ट टेक मेडिसिन। आपको क्या लेना चाहिए? दवाई लेनी चाहिए। क्लियर हुआ? चलो, और क्या क्या होगा? मस्ट हो गया। बता रहे। चलो, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ना हुए कि हेल्पिंग वर्ब क्या लें। सब्जेक्ट के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब के लिए आप लास्ट में जाते हो, यानी चाहिए दिख गया तो चाहिए के लिए सना के माइंड में शुड आया। लेकिन मैंने क्लास में समझाया था कि जब आप सेंटेंस में एडवाइस नहीं दे रहे हो, आपकी जरूरत हो, तो मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मैं किसी को सलाह दे रहा हूं, मेरी जरूरत है वो कि मुझे पानी चाहिए, तो जब जरूरत हो तो आई वांट हो जाएगा। आई वांट क्या चाहिए? एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक गिलास जूस चाहिए तो क्या हो जाएगा? अ ग्लास ऑफ जूस। ठीक है? तो जब आपकी इच्छा हो, मतलब नीड हो, तो वांट लगेगा, और जब एडवाइस हो, जरूरी एडवाइस हो, तो मस्ट, नॉर्मल एडवाइस हो तो शुड। समझ आ गया? अगर हम यहाँ पे शुड लगा देंगे कि यू शुड टेक मेडिसिन, तो मतलब तू मेडिसिन ले या ना ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस सलाह दे दिया तुझे कि टाइम हो गया दवाई ले लियो। लेकिन ये अगर मम्मी होगी एडवाइस देने वाली तो वो नहीं कि दवाई ले या ना ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, चार लगाएगी खींच के बीमार पे ही और बोलेगी दवाई ले। खाएगा कैसे? नहीं खाएगा, नहीं तो ठीक कैसे होगा, है ना? तो ये आई थिंक मस्ट और शुड का क्लियर हुआ होगा, और वांट का क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ? चलो, तुम जाने वाले हो, क्या होगा? तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू। कैसे पता कि अबाउट टू लगेगा? वाले हैं, वाली हैं, इनके लिए। अगर आपको सेंटेंस में वाला है, वाली है दिख रहा है तो इज आर एम अबाउट टू, और यहीं पे अगर था थी थे कर देता तो वॉज ये वर आता। तो लेकिन अगर यू है तो क्या आएगा? यू वर अबाउट टू। और अगर वाला होगा, वाली होंगे कर देता तो विल बी। जैसे आने वाला होगा, शी विल बी अबाउट टू कम। वह आने वाली होगी तो शी विल बी अबाउट टू कम। लड़का होगा तो ही विल बी अबाउट टू कम। जैसे आप सब नया सीखने वाले हो, यू आर अबाउट टू लर्न न्यू थिंग्स, आप नई चीजें सीखने वाले हो। तो अगर मैं क्लास में आते क्या बोलता हूँ? हेलो गुड इवनिंग क्लास, यू आर अबाउट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो मैंने क्या बोला आपको कि आज आप कुछ नया सीखने वाले हो। आपने कुछ नया सीखा था, क्या बोलोगे? यू वर न्यू थिंग्स। तुम कुछ नया सीखने वाले थे।
मतलब पास्ट में सीखने वाले थे, जो सीख नहीं पाए, क्लास एंड हो गया था। अब यहाँ पे आपने सीख लिया उसी चीज को, तो कुछ नई चीजें पता चली, मॉडल वर्ब क्लियर हो गया, सारे मॉडल्स वर्ब क्लियर हो गए, तो ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे हो जाता है end। ठीक है। अब घर से जो मैंने काम दिया